नेक्स्ट क्वेश्चन 11 हमारे पास। इस क्वेश्चन वो हमसे पूछ रहे हैं, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन बाय। हमें एक ऐसा रिलेशन डिफाइन करना है जिसमें सेट ए, मतलब कि सेट ए से एक रिलेशन आर डिफाइन करेंगे जिसमें कुछ पॉइंट्स गिवन है। पॉइंट रिलेशन में किस हिसाब से गिवन है, एक पी एंड क्यू टाइप का कोई पॉइंट है हमारे पास, सच दैट जो पी क्या है, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। मैं समझाता हूँ आसानी से, सही तरीके से क्या बोलना चाह रहे हैं। ये बोल रहे हैं हमारे पास कोई भी एक प्लेन है, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे सर्कल तो नहीं लिखा हुआ, चलिए नहीं लिखा फिलहाल, ठीक है। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि कोई भी हमारे पास एक प्लेन है, ठीक है। वहाँ पे अब जब इन्होंने यहाँ पे ओरिजिन की बात कर ली, ठीक है, मतलब यहाँ से इसका कोई ना कोई एक ओरिजिन होगा, तो यहाँ कहीं पे आप एक पी पॉइंट ले लो, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट आ गया पी, ठीक है जी। अब ओ से लेके पी तक कोई ना कोई एक डिस्टेंस होगा, ठीक है। मान लो ये डिस्टेंस हमारे पास 1 यूनिट, ठीक है जी। तो फिर यहाँ पे कोई दूसरा पॉइंट आ गया क्यू, तो इसका भी कोई ना कोई डिस्टेंस होगा, मान लो ये भी हो गया 1। तो रिलेशन में हमने ऐसे ऐसे पॉइंट डिफाइन करने हैं, मतलब कि जिनका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या हो वो सेम सेम हो, ठीक है। तो अगर इसको और आसानी से समझना होगा, ये पी का मतलब क्या है, पी का पी मिनटू से ओ पी, आपका सेंटर से लेके ओरिजिन से लेके पी पॉइंट तक का डिस्टेंस। क्यू क्या है आपका, ओरिजिन से लेके क्यू पॉइंट तक का डिस्टेंस। तो इसको इन्होंने पी और क्यू लिखा सिंपली, ठीक है। तो हमने प्रूव करना है कि ये जो ऐसा रिलेशन बन के आएगा, ये हमारे पास क्या होना चाहिए, ये इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस मतलब कि हमारे पास क्या हो, ये रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। बड़ा आसान है, बस मेन गुत्थी हमारे यहाँ पे आपके माइंड में ये चीज़ बैठनी चाहिए कि ये पी क्यू का मतलब क्या है। पी का मतलब है ओ से पी तक का डिस्टेंस, ओ से क्यू तक का डिस्टेंस, ठीक है। हाँ जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन या प्रूफ जो भी है हमारे पास। सबसे पहले देखिए, ये जो रिलेशन है ना आर, ये रिफ्लेक्सिव तो होगा। ये रिफ्लेक्सिव क्यों होगा, ठीक है, एज पी कोमा पी बिलोंग्स टू आर। अब आप ध्यान से समझिए, पी कोमा पी चाहिए होता है ना सेम सेम पॉइंट आर में रिफ्लेक्सिव में। अब ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस 1 है, तो दूसरे ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस भी तो 1 ही होगा, क्योंकि दूसरी बार सेम ही तो पॉइंट है। तो ये तो ऐसे ही ओ क्यू होगा, ओ आर होगा, ओ जेड ओ एक्स सारे सेम आएंगे। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो हमारा हो गया। अब हमने बात करनी है सिमेट्री की। देखिए आर हमारे पास, आप पहले लेट कर लो, लेट पी क्यू बिलोंग्स टू आर, मतलब कि ओ पी और ओ क्यू का डिस्टेंस सेम है। तो इसका मतलब क्या होगा हमारे पास कि जो क्यू पी है और क्यू आर है, ठीक है, इनका डिस्टेंस भी तो इसी के इक्वल होगा, पी क्यू के इक्वल होगा। पी क्यू का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये था कि जो ओ पी है वो ओ क्यू के इक्वल है, ठीक है। इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिलहाल आप इसको मत देखना। अब ये देखो, मैंने ये लेट कर लिया सिमेट्री के लिए कि जो पी क्यू वो आर को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब होगा कि ओ पी ओ क्यू के इक्वल है, या फिर इसका मतलब ये भी होगा कि ओ क्यू ओ पी के इक्वल है। बस मैंने इधर उधर कर दिया, नंबर तो सेम ही लिखे हैं। अगर ये ओ क्यू ओ पी के इक्वल है, इसका मतलब क्या हो गया, ये बन गया क्यू पी। जब दो नंबर का डिस्टेंस इक्वल आ रहा है सेंटर से, तो इस इट मीन टू से वो रिलेशन में होनी चाहिए। अब पी क्यू है तो क्यू पी भी आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो हमारा आर है ये सिमेट्रिक भी बन गया, आर इज सिमेट्रिक ऑल्सो, ठीक है जी। चलिए ये सिमेट्रिक भी हो गया। अब हमने तीसरी बात करनी है ट्रांजिटिव के लिए। उसके लिए आप लिखो यहाँ पे लेट, जो हम लिखेंगे ओ पी ओ क्यू तक आना चाहिए हमें, है ना। यहाँ पे लिखो लेट पी कोमा क्यू बिलोंग्स टू आर, और लिखो यहाँ पे एक क्यू कोमा आर अगेन बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब ये आर दोनों थोड़ा डिफरेंस रखना है इनमें, ठीक है जी। ये रिलेशन वाला और ये एक पॉइंट वाली आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हमारे पास आएगा कि जो हमारा ओ पी पॉइंट है ये किसके इक्वल आ रहा है, ये ओ क्यू पॉइंट के इक्वल आ रहा है। और इसका मतलब हमारे पास क्या होगा कि जो हमारा ओ क्यू है वो ओ आर के इक्वल आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ओ पी, मान लो अगर ये 1 है तो ये भी तो 1 यूनिट होगा, तो ओ क्यू तो 1 है, ये इट मीन टू से ये 1 है, तो ओ आर भी 1 हो गया। इसका मतलब क्या आ गया कि जो हमारा ओ पी है वो डायरेक्ट ओ आर के इक्वल हो गया। इसका मतलब आ गया कि जो ओ पी है वो किसके इक्वल है, वो ओ आर के इक्वल है। अब क्योंकि दो पॉइंट का अगर डिस्टेंस इक्वल आ रहा है तो ये तो पॉइंट हमारे आर में होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए जो पी कोमा आर है वो भी हमारा बिलोंग करके रिलेशन को। इसका मतलब क्या हो गया
जो हमारा आर है वो ट्रांजिटिव भी होगा, ट्रांजिटिव। देयरफॉर या फिर हेंस जो हमारे पास आर है वो क्या होगा, वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो ये प्रूफ हो गया। अब इन्होंने हमें थोड़ा हमसे कुछ आगे भी पूछा था, आगे चेक करते हैं इन्होंने हमसे क्या पूछा। ये बोल रहे हैं फर्दर शो दैट सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट पी। आप वो सारे पॉइंट बताइए जो पी से रिलेट कर रहे हैं लेकिन पी ओरिजिन पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, इज द सर्कल पासिंग थ्रू विद पी विद सेंटर विद ओरिजिन एज सेंटर। ये क्या बोल रहे हैं कि आपने ये बात करनी है कि जितने भी ये पॉइंट पी से रिलेट कर रहे हैं ना, जैसे अब यहाँ कहीं पे आर आएगा, यहाँ कहीं पे एस आएगा, ये सारे पॉइंट जब हम इनको ऐसे ज्वाइन करेंगे तो ये आपस में सर्कल ड्रॉ करके देंगे। देखिए ओबीसी बात, अगर ये वन है, ये वन है, और ये भी वन आ रहा है, और ये भी वन आ रहा है, और ये भी वन आ रहा है, जब हम इन सब कलेक्शन को ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे ना, तो ज्वाइन करने के बाद हमारे पास एक सर्कल ही बन के आएगा। यही इन्होंने बात हमें यहाँ पे बोली है, मैं फिर से रिपीट करके दिखा देता हूँ। ये बोल रहे थे हमें फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू पी। रिलेटेड टू पी का मतलब क्या है कि जिनका डिस्टेंस ओ पी जितना होगा, ठीक है, वो जितने भी पॉइंट्स हैं इस द सर्कल, वो सर्कल बनाएंगे जो पी से पास होते जा रहे हैं। ठीक है, और ओरिजिन किसको मानते हैं, वो सेंटर, मतलब कि जो सेंटर होगा सर्कल का उसको माना जाएगा। तो ये तो सिंपल सी बात है। अब इसको लिखना कैसे है वो मैं थोड़ा लिख के दिखा देता हूँ आपको। बस यहाँ पे फिर इसको मैंने एक लैंग्वेज में लिख के दिखा दिया आपको, जो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, जो प्रूव करके दिखाया ये वाला पोर्शन। यहाँ पे मैंने लिखा है कि द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पी, जितने भी पॉइंट है जो पी से रिलेट कर रहे हैं, पी से रिलेट कर रहे हैं मतलब जिनका डिस्टेंस ये ओ पी के जितना आ रहा है ना, वो सारे पॉइंट्स हैं, विल बी दोज हुज डिस्टेंस विल बी सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द रीजन। उन सारे पॉइंट का डिस्टेंस उतना उतना ही होगा, जैसे ओ क्यू का, ओ आर का, ओ एस का, ओ टी का, ओ एक्स वाई जेड का डिस्टेंस उतना उतना ही है जितना कि ओ पी का है। तो ये जो ऐसे पॉइंट्स होते हैं, ये पॉइंट मिलके क्या बनाते हैं, ये एक सर्कल बनाते हैं, और इनका जो सेंटर होगा, ठीक है, वो ओरिजिन होगा, और ये पी पॉइंट से पास करते जाएंगे। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 हमारे पास। इस क्वेश्चन में वो बोल रहे हैं शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ऑफ ए। सेट ए क्या है, सेट ए इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल ट्राइंगल्स एज आर। सेट ए हमारे पास कोई मतलब कि पहले तो इन्होंने हमें एक सेट दे दिया। ठीक है, सेट ए, इसमें क्या है, इसमें सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स हैं, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, जितनी भी टाइप्स के ट्राइंगल आएंगी, ठीक है, राइट एंगल, आइसोस्लेस, स्केलेन ट्राइंगल, वो सारी इसमें आएंगी। अब वो ट्राइंगल आने के बाद इसमें से हमने एक रिलेशन बनाया है। ठीक है, एक सेट लिया आर का, उसमें कैसे ट्रायंगल्स आ रही हैं, उसमें दो दो ट्रायंगल ऐसे पेयर उठाएंगे जो कि T1 की आगे वो सिमिलर होगी T2 के साथ। मतलब कि अगर हम इसमें ऐसे दो पेयर उठाएंगे ना T1 T2 सच दैट, तो ये जो T1 है ये क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए किसके साथ, ये T2 के साथ सिमिलर होनी चाहिए। वो हमें बोल रहे हैं कि हमने एक ऐसा रिलेशन यहाँ पे बनाया है। अब प्रूफ क्या करना है, शो क्या करके दिखाना है कि ये जो आर है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है हमारे पास यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं कि इसको सिमिलर हम कैसे प्रूफ, मतलब कि इसको इक्विवेलेंस कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। ठीक है, देखिए मुझे तो लग रहा है कि आर हमारा रिफ्लेक्सिव तो हो गई होगा, आर इज क्लियरली रिफ्लेक्सिव है हमारे पास। ठीक है, रिफ्लेक्सिव होगा एज क्यों, क्योंकि जो T1 है और T2 है, ठीक है, ये हमारा आर को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ये आर को क्यों बिलोंग कर, सॉरी T1 और T1 रिफ्लेक्सिव में तो सेम सेम चाहिए होता है ना, तो दोनों सेम सेम, रिफ्लेक्सिव में सेम सेम चाहिए होते हैं। तो ये T1 कैसे आर को बिलोंग करेगा, आर की कंडीशन क्या है कि जो दूसरे ट्रायंगल है वो पहले से सिमिलर होनी चाहिए, तो एक ट्रायंगल खुद के सिमिलर तो होगी। ठीक है, तो इसी तरह से ये रिफ्लेक्सिव तो है। फिर हमने आगे बात करनी है सिमेट्री की। आर हम यहाँ पे लिखेंगे लेट, जो हमारे पास है कि T1, T2 एक पेयर है कि वो आर को बिलोंग कर रहा है। तो अगर ये आर में बिलोंग कर, इसका मतलब क्या होगा, जो T1 है वो सिमिलर होगा T2 से। ठीक है, तो अगर कोई ट्रायंगल, दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, इसका मतलब ये भी तो होगा कि T2 पहली वाली से सिमिलर होगी T1 से। एक ही बात आपस में आगे पीछे कर दी। अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा T2 और T1 है ये आर को बिलोंग करेगा। अगर ये आर को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारी आर है वो सिमेट्रिक।
तो फिर ये सिमेट्रिक भी हमारा हो ही गया। अब बात हम करेंगे ट्रांजिटिव के लिए, है ना। अब उसके लिए हम लिखेंगे लेट जो T1 है और T2 है वो एक पेयर लेट कर लो कि वो आर में है, ठीक है। फिर हम अब ये लेट कर देंगे जो T2 है और T3 है ये भी हमारा किसी आर में आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर T1 ट्रायंगल तो अगर आर में है तो वो T2 के सिमिलर है, ठीक है। और इसका मतलब क्या होगा कि T2 है वो T3 के सिमिलर है, ठीक है। अब आप ध्यान से समझिए, ये ट्रायंगुलर इक्वल है, ठीक है। सिमिलर में या तो साइड की रेशियो इक्वल होती है या तीनों एंगल सेम होते हैं। तो मैं ये मान लेता हूँ इन तीनों इसके एंगल जितने जितने उतनी एंगल इसकी। अब जो एंगल यहाँ पे हैं वही एंगल यहाँ पे हैं, इट मीन्स इनके आपस में भी तो एंगल इक्वल ही होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा हमारे पास कि जो T1 है वो किस या सिमिलर का सिंबल आएगा वो किसके सिमिलर रहेगी, वो T3 के सिमिलर रहेगी। इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया कि जो हमारा R है ये जो T1 T3 है ये R को बिलोंग करेगा। अगर ये R को बिलोंग कर गया तो इसका मतलब होगा कि जो हमारे पास R है वो ट्रांजिटिव रहेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा ये जो देखिए ये जो आर था वो रिफ्लेक्सिव भी मिल गया, वो सिमेट्रिक भी हो गया और वो ट्रांजिटिव भी हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस जो हमारा ये आर है ये इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया, और हमने इक्विवेलेंस से प्रूव करके इसको दिखाना था। ये क्वेश्चन ना बड़े आसान और ये लॉन्ग मार्क्स में आते हैं। इसके बिना फिर वो हमें बोल रहे हैं आगे कंसिडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल्स T1 विद साइड 3, 4, 5। कुछ 3 ट्रायंगल्स दे रखी हैं, जो एक T1 ट्रायंगल है उसमें साइड है 3, 4, 5 यूनिट सेंटीमीटर मीटर जो भी होगा। T2 है साइड 5, 12, 13। जो T2 है दैट इज़ 5, 12, 13। और जो T3 ट्रायंगल है उसकी साइड है 6, 8, 10, ठीक है जी, 6, 8, 10। अब हमें चेक क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि विच ट्रायंगल्स अमंग T1, T2, T3 आर रिलेटेड। रिलेट कर रही है मतलब कि ये वाला रिलेशन को फॉलो कर रही है। ये वाला रिलेशन क्या आता है, सिमिलर का रिलेशन आता है, मतलब ये सिमिलर होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं इन तीनों में से कौन सा एक पेयर है या कौन से सारे पेयर हैं जो एक दूसरे को रिलेट करेंगे। देखिए इनमें तो कोई रिलेशन मुझे दिख नहीं रहा, लेकिन जो T1 T3 है जब मैं इनकी कटिंग करूँगा ना T1/T3 की, तो ये 3/6 इसकी रेशियो आएगी वो 1/2 बन गई, ठीक है। फिर आगे जो 4/2 है उसकी रेशियो भी 1/2। फिर आगे ये जो 5/10 है इसकी रेशियो भी सबकी रेशियो 1/2 आ रही है। इसका मतलब क्या होगा कि जो T1 है T1 इज़ रिलेट विद T3, ठीक है। इतना इन्होंने हमें इस क्वेश्चन में इन्होंने हमसे पूछा था। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है ना इसको थोड़ा मैं रफली करूँगा क्योंकि ये बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम क्वेश्चन है, इनमें कुछ ऐसा है नहीं खास। शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन, मतलब कि सेट ए हमारे पास क्या है, कलेक्शन है सेट ऑफ ऑल पॉलीगन की, ठीक है। इसमें काफ़ी सारे पॉलीगन आ रहे हैं। तो इसके बाद रिलेशन हमारे पास क्या है, आर एक ऐसा डिफाइन है जिसमें P1 P2 दो तरह के हम लोग पॉलीगन लेंगे सच दैट जो P1 एंड P2 है वो सेम नंबर ऑफ साइड है, उनमें साइड सेम रहेगी 3, 3, 2, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8। इसको इक्वलेंस प्रूव करना हमने, ठीक है। पहले तो हम यहाँ पे इतना सा इसकी बात करते हैं कि इसको इक्वलेंस कैसे प्रूव करेंगे। देखिए पहले जब रिफ्लेक्सिव की जो P1 एंड P1 ये बिलोंग करेगा R को, ठीक है, क्योंकि दोनों में साइड सेम रहेंगी। इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा आर है वो रिफ्लेक्सिव तो होगा, ठीक है। मैं बस जल्दी जल्दी में इसको क्योंकि सेम ही क्वेश्चन है, रिफ्लेक्सिव हमारा हो गया। फिर जब हमने बात करनी है सिमेट्री के लिए तो लिखेंगे लेट P1, P2 कोई भी दो पॉलीगन है जो आर में बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा कि नंबर ऑफ साइड्स इन P1, ठीक है, वो इक्वल आएंगी नंबर ऑफ साइड्स इन P2 में इक्वल आएंगी। इसका मतलब क्या होगा कि जो नंबर ऑफ साइड्स इन P2 हैं वो नंबर ऑफ साइड इन P1 भी तो होंगे। मैंने बस ये P1 P2 इस तरफ कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि जो P2 और P1 है ये भी बिलोंग कर गया R में। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा R है वो सिमेट्रिक भी होगा, ठीक है जी। अब थर्ड बात हमारे पास ट्रांजिटिव के लिए, उसके लिए हम यहाँ पे इसको लिखेंगे लेट P1 P2 बिलोंग्स टू R एंड P2 P3 बिलोंग्स टू R, ठीक है। इसका मतलब होगा कि जो नंबर ऑफ साइड्स
इन P1 है वो इक्वल आएगा नंबर ऑफ साइड्स इन P2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो नंबर ऑफ साइड्स है इन P2 वो नंबर ऑफ साइड्स इन P3 होगा। एन ऑफ P मतलब कि नंबर ऑफ साइड्स। अब देखिए अगर P1 पॉलीगन में मान लो 5 साइड्स हैं तो P2 में भी 5 होंगी। अगर P2 में 5 है तो P3 में 5 होंगी। इट मीन्स P1 और P3 में सेम आ गया। इसका मतलब क्या आ गया कि जो एन ऑफ, ये मैं शॉर्टकट अपनी लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, आपने प्रॉपर लिखना है कि नंबर ऑफ साइड्स इन P1 वो किसके इक्वल आ गया, नंबर ऑफ साइड्स इन P3 के इक्वल आ गया। इसका मतलब हमारे पास जो P1 है और P3 है ये भी हमारा आर को बिलोंग कर गया। अगर ये हमारा आर को बिलोंग करेगा देयरफॉर हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि जो हमारा ये जो आर है आर इज ट्रांजिटिव, ये हमारा ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। अब फर्दर जो आगे वाला पार्ट हमने प्रूव करना तो उसमें क्या प्रूव करना है, हमने ये प्रूव करके दिखाना है कि व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। हमारे पास ऐसा कौन सा, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए में मतलब कि सेट ऑफ पॉलीगन में वो कौन सा सेट है जो रिलेट करेगा राइट एंगल ट्रायंगल विद साइड 3 4 5। एक ट्रायंगल है जिसकी यूनिट्स हैं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। तो सेट ए में कौन सा जो पॉलीगन इसमें से आ सकता है, देखिए इसमें कितनी साइड है, 3 साइड है। तो इसमें से जो भी इससे रिलेट करेगा वो ऑब्वियसली मतलब वो 3 साइडेड पॉलीगन ही होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे है ना, तो रिक्वायर्ड पॉलीगन, ठीक है, शुड बी 3 साइडेड। अगर वो आप इससे रिलेट करवाना चाहते हो तो वो कोई ना कोई 3 साइडेड होना चाहिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन हमारे पास सेम। अब मैं भी बोर हो चुका हूँ यही पढ़ा के। लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन इन एक्स वाई प्लेन एंड आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइंड एज। हमारे पास एल एक ऐसी कलेक्शन सेट ऑफ, जैसे सेट ए पॉइंट होता था अब सेट एल डिफाइन है, ठीक है। सेट एल में क्या है, हमारे पास सेट ऑफ ऑल लाइन्स हैं, इसमें हर तरह की लाइन आएगी, ठीक है। और हमें क्या प्रूव करना है, आर में एक ऐसी दो रिलेशन, हम दो लाइन्स हम रखेंगे कि L1 एंड L2 और सच दैट जो L1 है वो दूसरी लाइन के पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो रिलेशन इक्विवेलेंस, ऑब्वियस सी बात इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। कैसे होगा, सबसे पहले तो आप ये देखिए, ठीक है, जो L1 और L1 ये हमारा आर को बिलोंग करेगा क्योंकि एक लाइन खुद के पैरेलल तो होती ही है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव हमारा हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब जब हमने बात करें सिमेट्री की, अब यहाँ पे लिखो कि लेट एक L1 लाइन है और एक L2 लाइन है, ये दोनों मान लेते हैं हम ये कि दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। L1 पैरेलल L2 किया तो L2 भी तो L1 के पैरेलल ही होगी, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा हमारा, ठीक है। फिर जब हमने बात करें ट्रांजिटिव की, आप ये मानो L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या आएगा कि L1 L3 के पैरेलल होगा, तो ये ट्रांजिटिव भी हमारे पास हो ही जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा और फिर ये हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन भी बनेगा, ठीक है। ये खुद ट्राई करके देखना। फिर ये आगे बोल रहे हैं फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन विच रिलेट टू लाइन। अब आपको कुछ ऐसी कलेक्शन फाइंड करनी है जो कि y = 2x+4 लाइन के पैरेलल हो, ठीक है। रिलेट कर रही हूँ मतलब पैरेलल आ रही हूँ। तो हमने 10th में भी पढ़ा है, +1 में भी पढ़ा है, ठीक है। जो पैरेलल लाइन कौन सी होती है, जिनका स्लोप सेम होता है। अब इस इक्वेशन की इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है हमारे पास, y = mx+c होता है ना, ये एक्स वाई पॉइंट्स होते हैं, ये जो m होता है स्लोप होता है। तो अब कोई भी एक ऐसी पॉइंट लिखिए, एक ऐसी क्वेश्चन लिखिए जिसमें स्लोप अभी हमारे पास 2 है, तो 2x+, ठीक है। अब ये कांस्टेंट चेंज करते जाइए, 1 2 3 7 8 9 10, वो सारी लाइन जो बनाऊंगी वो पैरेलल बनती जाएंगी। इसको मैं लिख देता हूँ y = 2x+c लिख देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आगे हमारे पास बचे रहे हैं एमसीक्यू में ये हमसे पूछ रहे हैं लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4। 1 2 3 4 हमारे पास एक सेट है, 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2। हमें एक करेक्ट आंसर चूज करना है इनमें से, ठीक है। पहले ये ऑप्शन में कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं। पहले आप देखो ये है क्या क्या, 1 से शुरू हो रहा है तो 1 1 है, 2 से शुरू हो तो 2 2 है, 3 से शुरू हो तो 3 3 है, मतलब कि रिफ्लेक्सिव तो है। तो पहले आप देखिए कौन सी ऑप्शन में रिफ्लेक्सिव दे रखा है, ए में दे रखा है, बी में दे रखा है, तो सी तो नहीं होनी चाहिए, सी को क्रॉस कर दो, डी इक्विवेलेंस तो डी में भी होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे सिमेट्री की। सिमेट्रिक में अगर 1 2 है तो क्या 2 1 है, यहाँ पे देखिए 1 2 है लेकिन 2 1 है ही नहीं, ठीक है। तो इट मीन्स ये सिमेट्रिक नहीं है। तो अब इक्विवेलेंस तो होगा ही नहीं क्योंकि इसमें सिमेट्रिक है, तो ये भी ए ऑप्शन नहीं होगी, सिमेट्रिक है तो बी बची है, तो मोस्ट प्रोबेबली बी ही ऑप्शन होनी चाहिए। ट्रांजिटिव चेक करना चाहते हो वो भी कर लेना, वो बन जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो बी ऑप्शन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात है 16 MCQ की। ये बोल रहे हैं लेट आर बी द रिलेशन इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन। नेचुरल नंबर के 2 नंबर हैं
सेट ऑफ कलेक्शन कैसी है, a=b-2। तो अब बताइए इनमें से कौन सा भी इस सेट में आएगा, ए भी है ना, तो पीछे वाला नंबर 2 नंबर कम होना चाहिए। पहले देखिए किसी में 2 नंबर का डिफरेंस है, तो ए में 2 नंबर का डिफरेंस है और एक सी में 2 नंबर का डिफरेंस है, ठीक है। तो अब बात क्या थी कि जो पीछे वाला नंबर सॉरी आगे वाला नंबर है वो 2 नंबर कम होना चाहिए, है ना। तो फिर ए और सी में एक आंसर बनेगा। लेकिन बात ये भी है कि जो पीछे वाला नंबर है वो 6 से ग्रेटर होना चाहिए। तो ये तो हमारे पास क्या है, 6 से लेस है, तो ए ऑप्शन नहीं है, तो इसकी सी ही ऑप्शन हमारे पास आंसर आएगी। तो ये 1.1 थी हमारी, फाइनली कंप्लीट होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 1.2 को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।